बस आज हम लोग मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आगे की बात कर रहे होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया था कि टाइप 1 के किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएंगे और उन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। आप लोगों ने देखा था कि टाइप 1 में किस टाइप के क्वेश्चन थे। टाइप 1 में सर बच्चों वाले क्वेश्चन थे, या तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना होता था, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरीके से भाई एज्यूम कर लेते थे फलाना एक्स है ढिकाने वाई है, या ऐसे करके एज्यूम करके आसानी से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते थे और आराम से हम वैल्यू फाइंड कर लेते थे। या दूसरा, उससे भी बच्चों वाला काम कर लेते थे, फैक्टराइजेशन का वर्क करते थे, यानी उनको ब्रेक डाउन कर देते थे, कॉमन ले लेते थे और अपना काम चला लेते थे। तो टाइप 1 हम लोगों ने आसानी से सीख भी लिया और हमको आ भी लिया, क्योंकि टाइप 1 क्या था, बेसिक। टाइप 1 के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थे वो क्या थे, बिल्कुल बेसिक थे। अब हम देखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन। तो टाइप 2 के अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो टाइप 2 का जो क्वेश्चन होगा कुछ अलग ही नज़रिए के साथ होगा। मतलब सर टाइप 2 का अगर हम बात करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन की, तो टाइप 2 का जो क्वेश्चन होगा कुछ इस तरीके से होगा। ए साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी साइन वाई, सॉरी कॉस वाई, नहीं सर, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी, इस टाइप में होगा। यानी ए साइन एक्स इज प्लस बी साइन एक्स, सॉरी बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी के फॉर्मेट में होगा। यानी ये फॉर्मेशन आपको नजर आएगी, ये फॉर्म ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए और यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, यानी एक्स ही रहना चाहिए, सेम एंगल होना चाहिए। ओके, पहली बात। अच्छा, इसमें ए और बी आपके कोई कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनसे हमको लेना देना नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, मेनली अगर हमको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो ए और बी की क्या वैल्यू है, या यहाँ पे क्या ऐसा पुट कर दें हम जिनके आने से हमारा क्या बन जाए, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट मतलब सी के बराबर हो जाए और वहां से हम वैल्यू निकाल लें। सर एकदम नहीं समझ में आया, ठीक है समझा रहे हैं। तो आपको जनरली करना क्या है कि आपको देखना है साइन एक्स के बगल में जो वैल्यू है और कॉस एक्स के बगल में जो वैल्यू है, इन दोनों का स्क्वायर कर लेना है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, फिर इन दोनों को जोड़ देना है और फिर इनको स्क्वायर रूट के अंदर डाल देना है। ठीक है सर, ऐसा क्यों किया तुमने? ठीक, देखो मान लो ये ए है, ये क्या है, बी है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, अगर मान लो ये वैल्यू ए है और ये वाली बी है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ले रहा हूँ, एंगल मान लेता हूँ अल्फा है, ठीक है ना, कोई एंगल है मान लेता हूँ अल्फा है, ये वाली वैल्यू ए है और ये वाली वैल्यू बी है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा बेस हो जाएगा, है ना, ये बेस हो जाएगा, बेस की वैल्यू पी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है, तो हाइपोटेनस निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, क्या करूंगा ध्यान से देखना, इस हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूंगा, इस हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूंगा। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया एक ट्राइंगल और मान लिया कि ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी है, तो हाइपोटेनस मुझे मिल गया। अब मैं इसी से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बगल में क्या हो गया साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, तो बी के नीचे भी क्या आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बगल में आ गया कॉस एक्स बराबर सी। और भाई तुम डिवाइड करोगे तो क्या केवल एक साइड कर पाओगे, भाई डिवीजन का फॉर्मेट यही होता है कि आपको जब डिवाइड करोगे तो दोनों साइड डिवाइड करोगे, यानी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, ठीक है, इस साइड, और इसी तरीके से इस साइड भी करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद आइसोलेट कर लो, तो ये ए साइन एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस, सर यहाँ पे हाँ ठीक है सही है, प्लस बी कॉस एक्स एक्स अपॉन पूरे नीचे देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अच्छा थोड़ा ध्यान दो कि ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, तो अगर देखा जाए तो सर ए क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेनस, दैट मींस यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण का मतलब क्या होगा, लंब बटा कर्ण का मतलब साइन थीटा, और हमने क्या लिया था, एज्यूम किया था अल्फा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा इंटू साइन एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी
कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा ये कॉस अल्फा। कैसे कॉस अल्फा, खुद समझ सकते हो। बिल्कुल हाँ सर, क्यों, क्योंकि बी क्या है, मेरा बेस है और ये नीचे वाला हाइपोटेनस, तो इस ट्राइंगल के अनुसार ये किसकी वैल्यू है, कॉस अल्फा की वैल्यू है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस अल्फा होगा। जो एंगल लिया है मैंने अल्फा माना तो अल्फा लूंगा। अब क्या बना, साइन अल्फा साइन एक्स कॉस अल्फा कॉस एक्स। क्या है फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान दो। तो क्या बन रहा है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी बना, कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू, हमारे पास इधर भी देख लो ना, इधर तो हमने छोड़ ही दिया है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर देखा जाए तो ये वाला जो फॉर्मेट हमको नजर आ रहा है ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला भी किसका है, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास कॉस एक्स माइनस अल्फा का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये कॉस एक्स माइनस अल्फा का फॉर्मूला है। अब आप कहोगे सर नहीं, अल्फा यहाँ पे पहले एक्स बाद में है, ठीक है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहाँ पे मेरा मेन एंगल कौन है, एक्स है, तो इसलिए मैं एक्स के फॉर्मेट में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन एंगल एक्स है इसलिए मैं एक्स में से अल्फा को घटाऊंगा, ठीक है। ओके सर, उससे तुमको समझ में आ रहा है, अगर मैं अल्फा माइनस एक्स कर रहा हूँ, अगर एक्स मेरा छोटा भी है और अल्फा बड़ा है तो भी माइनस में आएगा, तो कॉस क्या कर लेता है, माइनस को सहन कर लेता है, यानी माइनस उसके पीछे आता ही नहीं है। समझ में आई बात, ये बात दिमाग में रखना। चलो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या आ गया मेरे पास, कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस अल्फा और कॉस एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। और ये जो होगा मेरा सोल्यूशन होगा भाई, इसको भी ये जो वैल्यू होगी ये कहीं ना कहीं किस में होगी, कॉस में आएगी ही आएगी, और वही कॉस में हम इसका जनरल सोल्यूशन लिख के यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू ही फाइंड करना है मुझे भाई, इसको भी मैं तो चेंज कर दूंगा ना। मान लो ऐसे cos x माइनस अल्फा है, मान लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos बीटा की वैल्यू होगी कहीं ना कहीं, यहाँ से cos निकल जाएगा, x माइनस अल्फा और cos बीटा है, दैट मीन्स इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस, समझ ही रहे हो, y लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो वही करेंगे 2n पाई प्लस माइनस y कर देते हैं, y मतलब यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू फाइंड कर देंगे यानी रख देंगे और फिर इस अल्फा को उधर भेज देंगे, तो इस तरीके से अपना काम चल जाएगा। तो जनरली हम इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर रहे होंगे। टाइप 2 के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे कि हम ज़्यादातर क्वेश्चन में करेंगे क्या कि जो ए और बी है इनका हाइपोटेनस निकाल देंगे, दैट मीन्स सीधा मतलब यहाँ पे क्या है कि डिवाइड कर देना है, डिवाइड बोथ साइड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे चल रहा होगा। और ये इसका जो सोल्यूशन निकल के आएगा कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपको चीज नजर आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब कुछ होता नहीं, एंगल होता है, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, एंगल होता है। ऑक्सिलरी मतलब आप सबको पता है, ऑक्सिलरी वर्ब सुने हैं ना आप लोग, तो वही चीज है। ऑक्सिलरी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी आता ही क्या करने के लिए, हेल्प करने के लिए, तो ये हेल्पिंग वाला एंगल है, हेल्पिंग एंगल है। देखो एक्स माइनस अल्फा, जब आप मेन एंगल को डिसोसिएट कर दोगे, ब्रेक डाउन कर दोगे किसी दूसरे एंगल में, ताकि वो हेल्प कर पाए आपकी क्या करने में, आपकी वैल्यू फाइंड करने के में, या मेन एंगल की वैल्यू फाइंड करने में, तो वही आपकी क्या कहलाएगी, ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट कहलाएगी, या आपका हेल्पिंग एंगल कहलाएगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर। अब करना क्या है, सिंपल, फिर से इस तरीके का इक्वेशन आपको मिला होगा, नहीं मिला है तो आपको ज्यादातर इसमें ट्रांसफॉर्म कर लेना है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसके बगल में जो दिया गया, इसके बगल में जो दिया गया है, इसका स्क्वायर करके जोड़ करके उसी से अंडर रूट में करके भाग दे देना है, ठीक है ना। क्लियर है? और उसके बाद सॉल्व करते जाना है, कुछ इस तरीके से कहानी बनेगी। साइन अल्फा साइन एक्स, जरूरी नहीं कि यहाँ पे साइन अल्फा आ जाए, हो सकता है कॉस अल्फा आ जाए, दैट मीन साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला बन सकता है, साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला बन सकता है, कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला बन सकता है, कॉस ए माइनस बी का भी फॉर्मूला बन सकता है। दैट मीन तोड़ के हमको बस इस फॉर्मेट में लेके चले आना है। एलएचएस वाले को, आरएचएस वाला यहाँ पे होगा और ये वैल्यू कहीं ना कहीं क्या होगी, किसी न किसी वैल्यू के बराबर होगी। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर। अच्छा एक बात और सुनो कि जब आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद जब आप डिवाइड करोगे, तो ये जब डिवाइड कर रहे होगे तो इसके थ्रू जो वैल्यू आएगी ये मैक्सिमम वैल्यू शो कर रही होगी। यही क्या होगी, इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी।
ठीक है ना। यानी इस गिवन इक्वेशन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, यही होगी, कि मतलब इन पूरे को सॉल्व करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी आ सकती है, यही दे सकती है। ठीक है ना, यानी यही वाली वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। अब अगर ये मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए इस सी से, ये जो सी दिया गया है इस सी से क्या है, छोटी है, यानी सी क्या है मेरा, बड़ा है, तो उस कंडीशन में आपको ये समझ लेना है कि इक्वेशन ही गलत है। मतलब भाई कुल मिला जुला के मान लो अगर मैंने इसको मतलब सॉल्व किया और सॉल्व करने पे मेरा 5 आ गया, सपोज कर लो सॉल्व करने पे क्या आ गया मेरा 5, और सी की वैल्यू है 8। एक बात बताओ, इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना देने वाला है, यानी यहाँ से मुझे ये पता चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे इक्वेशन की एलएचएस की कितनी हो सकती है। और मान लो मैंने इसको सॉल्व किया, कितना आ गया 5, और आज आरएचएस में कितना दिया है 8। एक बात बताओ, हम इस पूरे को सॉल्व कर रहे हैं, 5 आ रहा है, इधर वाला क्या है 8 है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, यानी एलएचएस 5 है आरएचएस 8 है, बराबर हो सकते हैं, नहीं। तो उस कंडीशन में जो गिवन इक्वेशन होगा उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इस बात को भी आपको नोट डाउन करके लिख लेना है। ठीक है, क्लियर, कि जब आप अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो जो वैल्यू आएगी वही मैक्सिमम वैल्यू होगी एलएचएस की, और अगर उस वैल्यू से ज्यादा आरएचएस की वैल्यू रहे दैट मीन्स कि यह क्या है, यह इक्वेशन गिवन इक्वेशन जो है वो क्या है, सही नहीं है, दैट मीन्स उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। वही यहाँ से आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो देयर आर नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। वाई, आप लिख दोगे कारण, रीजन गिवन हियर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो कैसे सॉल्व करना है टाइप 2 के क्वेश्चन, दिया कैसे होगा ऐसे सॉल्व ऐसे करना है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, जरूरी नहीं है लेकिन आप खुद से नोट कर लेंगे, मैं मिटाऊं पहले। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन रहा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसमें देखूं तो इसको सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तो मैं नहीं है यूज करूंगा, दूसरा तरीका थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए, एक नई बात समझाने के लिए एक दूसरा तरीका लगाता हूँ। तो सबसे पहले मेथड फर्स्ट मेरे पास क्या, मेथड सेकेंड में लेता हूँ। तो मेथड फर्स्ट तो मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, कि हमको क्या करना है कि इसके बगल में जो है मान लेता हूँ कि जो भी है, और कॉस एक्स के बगल में जो है उसका अंडर रूट में करके डिवाइड करके ऐसे काम चला लेना अपना। लेकिन हम उसका यूज ना करके हम मेथड सेकेंड करते हैं। मेथड फर्स्ट तो मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मेथड 2 क्या है, कि मैं क्या करूंगा, इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1 का स्क्वायर कर दूंगा, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। उससे क्या फायदा होगा, अरे होगा ना, क्या परेशान है। जैसे देखिएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, भाई ए प्लस बी प्लस क्या होता है, प्लस बी के होल स्क्वायर से टूटेगा, और 2ab यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 1 हो गया। अब मैं यदि बात करूं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। 1 को उधर कर दो तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1, दैट मीन्स क्या हो गया 0, एंड 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मतलब क्या होता है, साइन 2a ही तो होता है, यानी साइन 2a, तो साइन 2a या साइन 2x, सॉरी साइन 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब एक बात बताओ, साइन 2x हो गया है तो ये कितने की वैल्यू होती है, मतलब ये साइन 2x है और यहाँ पे 0 किसकी वैल्यू होती है साइन में, सर साइन में 2x है और साइन में 0 की जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है। अगर मैं कंपैरिजन करके इसका जनरल सोल्यूशन लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, सर 2x इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस माइनस, या हम लोग लिखते हैं ना -1 पे पावर n, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं y वाला एंगल, तो y मतलब 0, और 0 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कहानी हो गई खत्म, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू आ गया n पाई, हो गया, 2 को उधर भेज दो तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 2, ये हो गया मेरे पास। x की क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास x की वैल्यू मिल गई और ये मेरा क्या लग रहा है, आंसर है, लग क्या रहा है ही, ठीक है। अब हम अपने पहले मेथड से करते हैं, दैट मीन्स हमारा जो मेथड था अप्रोच था उससे करते हैं। अब आप कहेंगे सर लिखा तो आपने इसीलिए था कुछ सिखाएंगे, बिना सिखाए आगे बढ़ गए, अरे सिखाऊंगा टेंशन मत लीजिए। तो मेथड 1 क्या है, मेथड 1 में सिंपल बात है, इसके बगल में क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1 है, 1 है कि नहीं है, 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो, इसके बगल में कुछ नहीं है, इसका 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, 1 का दूसरे का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 1 2 यानी अंडर रूट 2, कुल मिला कह रहा है कि अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दो,
कर लेते हैं। तो करूँगा तो इसके बगल में 1 माना ही था तो √2 हो जाएगा साइन एक्स, प्लस इसके जगह बगल में भी माना ही था तो √2 क्या हो जाएगा कॉस एक्स बराबर 1। अच्छा 1/√2 है, मैं थोड़ा सा साइन ए प्लस बी वाले में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं 1/√2 दिया गया है तो 1/√2 को क्या लिख सकता हूँ सर, लिख सकता हूँ cos π/4, आया ना, बिल्कुल cos π/4 साइन एक्स, प्लस यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ साइन π/4 cos x, आया ना, इज इक्वल टू 1। क्या बन गया मेरे पास cos ए साइन ए cos b, फिर क्या बोलते हैं cos ए साइन b, ऐसे बन गया ना कहानी, cos ए साइन b। फिर से देखो साइन ए cos b cos ए साइन b बन गया, ठीक, यानी साइन ए प्लस बी की कहानी बन गई, यानी साइन x प्लस π/4 इज इक्वल टू, इधर क्या है हमारे पास, अच्छा इधर भी डिवाइड हुआ होगा, यानी इधर भी 1/√2 हुआ होगा नहीं होगा, क्योंकि √2 से हम बोथ साइड स्क्वायर किए हैं, मतलब बोथ साइड डिवाइड किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 1/√2, यहाँ भी 1/√2। अब भाई साइन में ले रहे हो तो साइन में इसको भी लेना पड़ेगा, दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू होगी साइन में कितने की होगी, साइन π/4 होगी। अब मैं इसका निकालता हूँ सोल्यूशन, दैट मीन्स x प्लस π/4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n पाई प्लस -1 पे पावर n, यहाँ पे हो जाएगा π/4 हो जाएगा, ये कहानी बनेगी। अब एक बात समझना, थोड़ा सा मैं यहाँ से डिनोटेशन करता हूँ, मतलब डिनोट कर रहा हूँ कि अगर सपोज कर लो कि मेरा n, इफ n इज ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर यानी ऑड क्या, n क्या है मेरा, मतलब n कोई ऑड नंबर है, सिंपल बात है कि n क्या है मेरा ऑड नंबर है, तो अगर ऑड नंबर रहेगा तो ऑड नंबर के कारण यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस ही रहेगा, भाई माइनस आ जाएगा, दैट मीन्स आ जाएगा मेरे पास x प्लस π/4 इज इक्वल टू n पाई माइनस लग जाएगा, बस इतना ही होगा, और यहाँ पे π/4, इस π/4 को भी इधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई माइनस π/4, और ये भी माइनस π/4 इधर हो जाएगा, π/4 दोनों जुड़ जाएंगे यानी 2π/4 हो जाएगा ना, और 2π/4 मतलब यहाँ से मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई माइनस 2π/4, और 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और क्या हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू n पाई माइनस π/2, x की वैल्यू आ गई मेरे पास n पाई माइनस π/2। ये कब, जब n मेरा ऑड है तब। इफ n इज इवन, जब इवन हो तब, तो इवन होगा तब मेरे पास क्या मिल के आएगा, तब मेरे पास क्या होगा देखना ध्यान से, x प्लस π/4 इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा, ये इवन होने से क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला खत्म हो गया कहानी, यानी प्लस में हो जाएगा, यानी n पाई प्लस π/4, और π/4 को इधर कर दूंगा तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4, और इधर हो जाएगा माइनस π/4, π/4 से π/4 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास n पाई, ये क्या आ गया सर, यहाँ पे दूसरी x की वैल्यू आ गई, तो x की एक वैल्यू आ गई n पाई माइनस π/2, और दूसरी वैल्यू आ गई x बराबर n पाई। अब क्वेश्चन ये है सर कि अभी तो हम लोगों ने देखा जस्ट कि जब हम लोगों ने इसको किया स्क्वायरिंग किया, सॉरी, जब हम लोगों ने स्क्वायरिंग किया यहाँ पे तो हमारे पास ये वैल्यू आई, जबकि हमने उसी क्वेश्चन को इस तरीके से किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, ठीक है। तो क्या है ये माजरा, ठीक है ना, इसको समझते हैं। देखिए यार, जब भी आप स्क्वायरिंग करते हो किसी भी इक्वेशन का, तो स्क्वायरिंग करते हुए जो हमको सोल्यूशन मिलता है वो दो टाइप का सोल्यूशन देके जाता है, दो टाइप का सोल्यूशन, बिल्कुल। देखो यार, एक तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 का सोल्यूशन देके गया है, और अगर यहीं पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू -1 होता तो भी उसका स्क्वायर करते तो भी सेम आता, क्योंकि स्क्वायर करोगे अगर यहाँ पे -1 रहेगा तो स्क्वायर से पुनः ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, यानी क्या हो रहा है, दिक्कत क्या है कि जब आप स्क्वायर करोगे किसी इक्वेशन को तो हमको दो टाइप के सोल्यूशन देके चला जाएगा, एक तो प्लस वाला, एक तो माइनस वाला, समझ पा रहे हो। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसने क्या दिया हमको, बारी बारी अलग अलग सोल्यूशन दिया है, ठीक है ना, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग सोल्यूशन दिया हुआ है। तो इससे हमको एक बात जो समझनी चाहिए वो ये है कि कभी कभी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए स्क्वायरिंग करना डेंजरस हो सकता है, ठीक है ना, यानी स्क्वायर करना डेंजरस है इक्वेशन को सॉल्व करने में कभी कभी, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला आंसर मेरा क्या है, बिल्कुल गलत है। सही कौन सा है, ये वाला। ओके, इज दैट क्लियर।
क्यों? क्योंकि देखो मैंने मेथड भी वही यूज किया है जो मैंने बताया कि टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, स्क्वायरिंग करने से क्या दिक्कत आ रही है? तो दिक्कत ये आ रही है कि वो दूसरे का आंसर भी दे चुका है, यानी दोनों मिला जुला के दे चुका है। हमको सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, ना कि माइनस वाले को। ठीक है ना? ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको भी नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 4 cos x प्लस √3 sin x इज इक्वल टू 5। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास और हमको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से वही कहानी। अब तो हम स्क्वायर वाला कहानी लगाएंगे नहीं, तो कहानी खत्म है। और हम सिंपल यही लगाएंगे क्योंकि वो डेंजरस है भाई। हम सिंपल लगाएंगे, 4 और √3 है तो 4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब करेंगे क्या? तो 4 का स्क्वायर 16, ये 3, 16 3 करनी में 19। ठीक है, बिल्कुल सर। क्या आया मेरे पास? करनी में 19 आया है। ये हमको क्या देता है भैया? ये हमको देता है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा अप्रोच करना कि यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स था प्लस कॉस एक्स था इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा था? 1। और जब हम लोगों ने इसका निकाला था तो अंडर रूट में क्या आया था? 2 आया था। क्या ये जो अंडर रूट 2 है, ये जो अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2 का वैल्यू अगर 1.43 माने तो गलत है क्या? 1.43 हो सकता है, बिल्कुल। और ये जो 1.43 है, क्या वो RHS से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। सर कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर दिया? कनेक्ट मैंने कहीं नहीं किया है, ध्यान से देखेंगे। मैंने ये किया है, मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि देखो यार, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो मैं अगर मान लो √19 से इधर भी डिवाइड कर दूँ, इधर भी डिवाइड कर दूँ, दैट मीन्स 4/√19 हो गया। cos x प्लस √3 अपान का अंडर रूट में 19 साइन एक्स इज इक्वल टू 5। बताओ तो इसको ब्रेक डाउन कर पाऊंगा मैं किसी एंगल के अंदर? या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन में किसी की वैल्यू है क्या, या ये किसी में कॉस किसी भी कॉस की वैल्यू है क्या? नहीं है। समझ पा रहे हो? तो दैट मीन्स क्यों नहीं हो पा रहा? इसका कारण है, इसका कारण ये है कि मेरा जो √19 है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो RHS से छोटा है। और जब भी RHS से छोटा होगा, छोटा है तो छोटा होगा, तो जब भी सेकेंड जब भी मैक्सिमम वैल्यू या LHS की मैक्सिमम वैल्यू RHS से क्या होगी? RHS से छोटी होगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की कोई वैल्यू या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि आपकी मैक्सिमम वैल्यू ही छोटी है। आप मानते हो इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है भाई? वो हो सकता है कड़ी में 19, जबकि RHS कितना दिया है? 5। सर कड़ी में 19 बड़ा है कि 5 बड़ा है? अच्छा, ये भी कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, कड़ी में 19 बड़ा है कि 5? सीधा मतलब भैया 5 बड़ा है। कैसे बड़ा है? क्योंकि अगर कड़ी में 25 होता है तब जाके क्या आता है? 5। इतना तो सबको पता है ना। यानी कड़ी में 25 होगा तब जाके 5 आएगा। यहाँ पे कड़ी में 19, तो सीधा मतलब है कि क्या है? 5 बड़ा है। ये 4 पॉइंट समथिंग है। ओके, तो इसलिए जब भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू RHS से छोटी हो जाएगी तो इस कंडीशन में आपको तुरंत पकड़ के रख लेना है कि हमारा जो वैल्यू होगा, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप नोट डाउन करके रख दीजिएगा, नहीं तो फिर ट्रिकी क्वेश्चन आपको दे देगा, आप उलझे रहेंगे, कर रहे हैं, आ ही नहीं रहा है, आप कह रहे हैं क्वेश्चन ही क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ही गलत है। अरे क्वेश्चन क्यों गलत है इसका कारण मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास पुनः क्वेश्चन आ गया है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तुमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है इस पूरे एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो आप कहोगे सर कौन सा है? वो है sec x - 1 इज इक्वल टू √2 - 1 × tan x। ठीक है, देखिए मैं एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको बता पाऊंगा, उससे संबंधित आप क्वेश्चन स्वयं कर लेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं बता सकता। मतलब अब मान लीजिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दिया हो टाइप 2 में ही, तो मैं उसको नहीं बताऊंगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। ठीक है,
तो sec x इज इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस वन इज इंटू टेन एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। sec x माइनस वन ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो अंडर रूट में टेन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे माइनस टेन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स को इधर कर दो, वन को इधर कर दो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, sec x प्लस टेन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट टू में टेन एक्स प्लस वन, क्योंकि वन इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया। अब तुम्हारे पास sec x प्लस टेन एक्स की वैल्यू मिल गई है। अच्छा थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तुम लोगों को पता होगा कि यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेना कि sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है वन, होता है sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू वन। अब मैं इसको सही तरीके से लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, sec x प्लस टेन एक्स लिख सकता हूँ, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ, और sec x माइनस टेन एक्स लिख सकता हूँ इज इक्वल टू वन। अगर मैं sec x प्लस टेन एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं इसको इधर भेज सकता हूँ, यानी sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, वन अपान sec x माइनस टेन एक्स। और उसी तरीके से अगर मान लो कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होती तब तो मैं इसको क्या करता, sec x माइनस टेन एक्स को यहाँ पे रहने देता और इसको इधर भेज देता, दैट मीन्स हो जाता मेरे पास वन अपान sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये कहानी बनती है। तो यही कहानी है, सिंपल सिंपल। यहाँ पे देखोगे तो sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू में टेन एक्स प्लस वन। ध्यान से देखिएगा, तो sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट टू टेन एक्स है, तो टेन एक्स प्लस वन है, तो हम sec x माइनस टेन एक्स अगर निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसी को पलट देंगे तो मिल जाएगा मुझे भाई इसी की वैल्यू, मतलब इसको नीचे लेके आऊंगा, तो इसको नीचे लेके आने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू को ही पलट दो ना भाई, sec x प्लस टेन एक्स हो गया। हाँ सर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं माइनस कर दूंगा, बोथ साइड क्या लगा दूंगा माइनस, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। सर माइनस क्यों लगा, ये सेक को हटा दो यार, टेन का तो आराम से निकल जाएगा, सेक से सेक कैंसिल, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, यानी टू टेन एक्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट टू टेन एक्स प्लस वन माइनस वन अपान अंडर रूट टू टेन एक्स प्लस वन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब चलो सॉल्व करो, टू टेन एक्स ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट टू टेन एक्स अंडर रूट टू टेन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन पूरे के नीचे अंडर रूट टू टेन एक्स प्लस वन हो जाएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखेंगे इसके बाद इसको मैं तोड़ दूंगा अंडर रूट टू टेन एक्स को, तो टू टेन एक्स ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में टू टेन एक्स है तो इसको लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा टू टेन स्क्वायर एक्स फिर वन का स्क्वायर दैट मीन्स वन, अरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, प्लस टू ए बी यानी टू इंटू अंडर रूट टू, छोटा पड़ जा रहा है बोर्ड मेरा, यहाँ पे टू टेन एक्स ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू हो जाएगा टू टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे वन फिर यहाँ पे टू अंडर रूट टू टेन एक्स और यहाँ पे माइनस वन पूरे के नीचे अगर आओगे जब तो ये हमारे पास होगा अंडर रूट टू टेन एक्स प्लस वन हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा अंडर रूट टू टेन एक्स का जब इसके साथ होगा तो टू अंडर रूट टू टेन एक्स हो जाएगा, हो जाएगा हाँ टू टेन एक्स, और इसके साथ होगा तो प्लस टू टेन एक्स हो जाएगा। भाई देखना पहले इसका इसमें हुआ है फिर इसी का वन में हो गया है, बस इतना ही किया गया है, इज इक्वल टू इधर जो है हमारे पास वो ये है टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस, अच्छा देखो यहाँ पे वन है यहाँ पे माइनस वन है तो कैंसिल हो जाएगा खत्म, यानी क्या बचेगा हमारे पास टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू अंडर रूट टू टेन एक्स हो जाएगा। इन दोनों को उठा के इधर लेते आओ, इन दोनों को उठा के इधर लेते आओ। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देख तो रहा ही होगा, सॉरी टू टेन स्क्वायर एक्स इसको लेके आऊंगा तो माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस टू टेन एक्स माइनस टू अंडर रूट टू टेन एक्स हो गया। सर बहुत हो गया, अलग अलग हो तो ठीक ही है, सब सही है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, दैट मीन्स यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स कॉमन हो जाएगा, या टू टू टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पे कॉमन कर लो, अंदर बच जाएगा अंडर रूट टू माइनस वन, यहाँ पे करोगे टेन एक्स टू टेन एक्स कॉमन कर लो यानी प्लस टू टेन एक्स कॉमन कर लो, तो अंदर बच जाएगा अंडर रूट टू माइनस वन बचेगा, यहाँ पे माइनस के साथ कॉमन कर लो, माइनस के साथ कॉमन कर लो,
माइनस के साथ कॉमन करोगे तो अंडर टू माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 0, क्योंकि सब चीज़ों को तुम लोगों ने बुला लिया था, दैट मीन्स 0। ठीक है, चलो इधर देखते हैं कि जगह नहीं है इसीलिए दिक्कत हो रही है। तो 2 tan x अंडर टू माइनस वन माइनस 2 tan x अपॉन इंटू अंडर रूट टू माइनस वन। चलो देखें इधर, इधर करेंगे तो दोनों में अंडर टू माइनस वन अंडर टू माइनस वन क्या ले लेंगे बाहर, दैट मीन्स अंडर टू माइनस वन बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 2 tan स्क्वायर एक्स, 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x इज इक्वल टू 0, यही बचेगा। हाँ 2 भी बचेगा, 2 tan x, इसको इधर भेज दो तो क्या बचा मेरे पास 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके नीचे लेके आओगे तो 0 ही होगा, कहानी खत्म। फिर यहाँ पे 2 tan x कॉमन कर लो, 2 tan x, तो अंदर बचेगा क्या मेरे पास tan x माइनस 1, tan x माइनस 1, टू tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार मैं क्या करूंगा, इसको लेके 0 के अबाउट लेके चलूंगा और एक बार इसको 0 के अबाउट लेके चलूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, इसको भी भेज दो, अरे ऐसे कैसे भेज दूं मैं, जब भी हर बार आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट भेज नहीं देना चाहिए, कभी कभी कॉमन लेके हटा देना चाहिए। इससे मुझे प्रॉब्लम थी, हटा दिया, लेकिन यहाँ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आएगा समझ में? तो एक बार मैं इसको लेके चलूंगा, एक बार इसको, क्योंकि दो लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है 0, इसका मतलब कोई तो एक 0 रहा होगा, या तो 2 tan x 0 रहा होगा, या तो tan x माइनस 1 0 रहा होगा, किसी एक को मैं मान के करूंगा। ठीक है ना, तो आई थिंक ये वाला तुम लोग को समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि उतने में ही हो पाएगा, तो मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे वाला पोर्सन ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो अब आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 2 tan x इज इक्वल टू 0, तो 2 को उधर भेज देंगे तो tan x इज इक्वल टू 0 होगा ना। 0 कितने का वैल्यू होता है, 0 कितने की वैल्यू होती है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो कितना होता है सर, वो होता है tan 0 की ही वैल्यू होती है, एंड tan x इज इक्वल टू tan 0। जनरल सोल्यूशन निकालो तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा n पाई प्लस 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया n पाई हो गया, x इज इक्वल टू n पाई हो गया। अच्छा हर बार मैं एक चीज नहीं लिख रहा हूँ, n इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, n ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। ठीक है, दूसरे को लेके आओ, tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा tan x माइनस 1 इज इक्वल टू tan 0, फिर से कहानी बनी हुई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब अच्छा सॉरी 0 है ना, तो अभी 1 को इधर भेजो, डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ, इज इक्वल टू 0, 1 को इधर भेज दो, दैट मीन्स 1 हो गया, एंड tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 हो गया, tan पाई बाई 4। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू, अभी वहाँ पे 1 मान ही लिया, n मान लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k पाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 4, और ये तुम्हारा दूसरा सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन n पाई, दूसरा वाला k पाई प्लस पाई बाई 4। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व करोगे, जरूरी नहीं कि आप बार बार वही अप्रोच अपनाओगे, या तो एक तरीका ये था कि तुम इसको sin x अपॉन cos x में कर लेते, इसको cos x में कर लेते, तो बड़ा लंबा अप्रोच जाता। तो दिमाग में ये रखना है कि इस टाइप के सॉल्यूशन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। टाइप 2 का ही ये क्वेश्चन है, लेकिन तरीका चेंज है। ओके, तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, इस तरीके से भी करना पड़ेगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे हम लोग क्या करते हैं कि अभी आई थिंक आपको टाइप 2 के जो भी टाइप्स हैं, मतलब टाइप 2 में कैसे अप्रोच करना है आपको समझ में आ गया होगा। अब टाइप 2 के ऊपर मैं क्या करूँगा, आपको होमवर्क दे दूंगा, यानी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है टाइप 2 में, क्योंकि हम जब नेक्स्ट वीडियो कल इसके मतलब नेक्स्ट इसका वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें भी हम लोग टाइप 2 के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, यानी एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर टाइप 3 की ओर अप्रोच करेंगे। फिलहाल मैं आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट रहा हो, कैसे सॉल्यूशन है, और कोई भी आपको नज़र आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो ज़रूर हमें बताएं, और उस क्वेश्चन को ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें, ताकि हम उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, आगे के लिए धन्यवाद, आगे फिर से जुड़े रहिएगा, और आज के लिए थैंक यू वेरी मच।